ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, खुदा तुम्हारा दोस्त है, रावण दुश्मन है। इसलिए तुम खुदा को प्यार करते और रावण को जलाते हो। प्रश्न है, किन बच्चों को अनेकों की आशीर्वाद स्वतः मिलती जाती है? उत्तर है, जो बच्चे याद में रह स्वयं भी पवित्र बनते और दूसरों को भी आप समान बनाते हैं, उन्हें अनेकों की आशीर्वाद मिल जाती है। वे बहुत ऊंच पद पाते हैं। बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनने की एक ही श्रीमत देते हैं। बच्चे, किसी भी देहधारी को याद न कर मुझे याद करो। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार रहते हैं। आत्मा में ही मन बुद्धि है, शरीर में बुद्धि नहीं है। आत्मा को कोई देख नहीं सकते, शरीर को आत्मा देखती है। आत्मा को शरीर नहीं देख सकता। वैसे ही आत्मा का जो बाप है, जिसको ओ गॉड फादर कहते हैं, वह भी देखने में नहीं आते हैं। उनको समझा जाता है, जाना जाता है। हम आत्माएं सब ब्रदर्स हैं। शरीर में आते हैं तो कहेंगे यह भाई भाई हैं, यह बहन भाई हैं। आत्माएं तो सब भाई भाई ही हैं। आत्माओं का बाप है परम पिता परमात्मा। दूसरी पॉइंट, इनको कहा जाता है रावण राज्य। रावण को वर्ष वर्ष जलाते आते हैं, परंतु जलता ही नहीं, फिर जलाते रहते हैं। यह है सबका बड़ा दुश्मन, इसलिए उनको जलाने की रस्म पड़ गई है। भारत का नंबर 1 दुश्मन कौन है? और फिर नंबर 1 दोस्त सदा सुख देने वाला है खुदा। खुदा को दोस्त कहते हैं ना। इस पर एक कहानी भी है। तो खुदा है दोस्त, रावण है दुश्मन। खुदा जो दोस्त है उनको कभी जलाएंगे नहीं, वह है दुश्मन। इसलिए 10 शीश वाला रावण बनाए उनको वर्ष वर्ष जलाते हैं। तीसरी पॉइंट, बाबा हमेशा सही भी करते हैं बाप दादा। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो सबका हो गया, जिसको एडम भी कहा जाता है। उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। मनुष्य सृष्टि में प्रजापिता हुआ। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे जाते हैं, फिर ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। देवताएं फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बन जाते हैं। इनको कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा। मनुष्य सृष्टि का बड़ा। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं। बाबा बाबा कहते रहते हैं। यह है साकार बाबा। शिव बाबा है निराकार बाबा। गाया भी जाता है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई मनुष्य सृष्टि रचते हैं। चौथी पॉइंट, बाप समझाते हैं भल किसके पास करोड़ हैं, परंतु यह तो सब मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। नई दुनिया में फिर नई खानियाँ निकलती हैं, जिससे नई दुनिया के महल आदि सारे बनाए जाते हैं। मनुष्य भक्ति करते ही हैं सद्गति के लिए। हमको पावन बनाओ। हम विशेष बन गए हैं। विशेष को पतित कहा जाता है। सतयुग में है ही वाइसलिस संपूर्ण निर्विकारी। वहाँ बच्चे योग बल से पैदा होते हैं। विकार वहाँ होता ही नहीं। न देह अभिमान, न काम क्रोध, 5 विकार होते नहीं। इसलिए वहाँ कभी रावण को जलाते ही नहीं। 5वें पॉइंट, सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं। कैपिटल दिल्ली ही रहती है।
जहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। देहली सतयुग में परिस्थान थी, देहली ही गद्दी थी। रावण राज्य में भी देहली कैपिटल है, राम राज्य में भी देहली कैपिटल रहती है। परंतु राम राज्य में तो हीरे जवाहरातों के महल थे, अथाह सुख था। अभी बाप कहते हैं, तुमने विश्व का राज्य गवाया है, मैं फिर तुमको देता हूँ, तुम मेरी मत पर चलो। श्रेष्ठ बनना है तो सिर्फ मुझे याद करो और किसी देहधारी को याद न करो। छठी पॉइंट, तुम मेरे गले की माला बनकर फिर विष्णु की माला बन जाएंगे। माला में ऊपर में मैं हूँ, फिर दो हैं ब्रह्मा सरस्वती, वही सतयुग के महाराजा महारानी बनते हैं। उन्हों की फिर सारी माला है जो नंबरवार गद्दी पर बैठते हैं। मैं इस भारत को इन ब्रह्मा सरस्वती और ब्राह्मणों द्वारा स्वर्ग बनाता हूँ। जो मेहनत करते हैं उन्हों के ही फिर यादगार बनते हैं। वह है रुद्र माला और वह विष्णु की माला। रुद्र माला है आत्माओं की और विष्णु की माला है मनुष्यों की। 7वीं पॉइंट, हम सब आत्माएं वहाँ स्वीट होम में रहने वाली हैं। बाप के साथ हम आत्माएं रहती हैं, वह है मुक्ति धाम। मनुष्य सब चाहते हैं मुक्ति धाम में जाएं, परंतु वापस कोई एक भी जा नहीं सकते। सबको पार्ट में आना ही है। तब तक बाप तुमको तैयार कराते रहते हैं। तुम तैयार हो जाएंगे तो फिर जो भी आत्माएं हैं वह सब आ जाएंगी। फिर खलास, तुम जाकर नई दुनिया में राज्य करेंगे। फिर नंबरवार चक्र चलेगा। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाएंगी। 8वीं पॉइंट, कहते हैं ब्रह्मा की आयु शास्त्रों में 100 वर्ष है। यह जो ब्रह्मा है जिसमें बाप बैठ वर्षा दिलाते हैं, उनका भी शरीर छूट जाएगा। आत्माओं को बैठ आत्माओं का जो बाप है वह समझाते हैं। मनुष्य मनुष्य को पावन बना न सके। देवताएं कभी विकार से नहीं पैदा होते हैं। पुनर्जन्म तो सब लेते आते हैं ना। बाप कितना अच्छी तरह से समझाते हैं कि कहाँ तकदीर जग जाए। बाप आते ही हैं मनुष्य मात्र की तकदीर जगाने। सब पतित दुखी है ना, इसलिए बाप कहते हैं त्राही त्राही करने के पहले मुझ बेहद के बाप से वर्षा ले लो। 9वीं पॉइंट, अब विनाश तो होना ही है। हंगामा इतना हो जाएगा जो विलायत से फिर आ भी नहीं सकेंगे। इसलिए बाप समझाते हैं भारत भूमि सबसे उत्तम है। जबरदस्त लड़ाई लगेगी, फिर वहाँ के वहाँ ही रह जाएंगे। 50-60 लाख भी देंगे तो भी मुश्किल आ सकेंगे। भारत भूमि सबसे उत्तम है जहाँ बाप आकर अवतार लेते हैं। शिव जयंती भी यहाँ मनाई जाती है। सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डालने से सारी महिमा ही खत्म हो गई है। सर्व मनुष्य मात्र का लिबरेटर यहाँ ही आकर अवतार लेते हैं। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। 10वीं पॉइंट, गॉड फादर ही है जो आकर लिबरेट करते हैं, तो ऐसे बाप को ही नमन करना चाहिए, उनकी ही जयंती मनाना चाहिए। वह बाप यहाँ भारत में आकर सबको पावन बनाते हैं, तो यह सबसे बड़ा तीर्थ ठहरा। सबको दुर्गति से छुड़ाए सदगति देते हैं। यह ड्रामा बना हुआ है। अभी तुम आत्माएं जानती हो, हमारा बाबा हमको इस शरीर द्वारा यह राज समझा रहे हैं। हम आत्मा इस शरीर द्वारा सुनती हैं। आत्माभिमानी बनना है, औरों को भी आप समान बनाएंगे
तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी, ऊंच पद पा लेंगे। इसलिए गाया जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। वरदान है कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव द्वारा विश्व कल्याण के निमित्त बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। विस्तार है तीव्र पुरुषार्थी वह है जो सभी के प्रति कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव रखे। भल कोई बार बार गिराने की कोशिश करे, मन को डगमग करे, विघ्न रूप बने, फिर भी आपका उसके प्रति सदा शुभ चिंतक का अडोल भाव हो। बात के कारण भाव न बदले, हर परिस्थिति में वृत्ति और भाव यथार्थ हो तो आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर कोई भी व्यर्थ बातें देखने में ही नहीं आएंगी, टाइम बच जाएगा। यही है विश्व कल्याणकारी स्टेज। स्लोगन है संतुष्टता जीवन का श्रृंगार है, इसलिए संतुष्ट मणि बन, संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। अच्छा, ओम शांति।